नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज जैसे कि आप थंबनेल देख के आए होंगे वीडियो में, उम्मीद है, और कि मैंने 2 बार जो नेट क्वालिफाई किया है हिंदी साहित्य से, तो उसके बीच में मेरी जर्नी कैसी रही है और मैंने क्या क्या किया था। और यकीनन अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी हद तक अपना समय में बचत कर पाएंगे। समय में कैसे बचत कर पाएंगे? क्योंकि जो आपका सिलेबस है यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का, वो कोई छोटा सिलेबस नहीं है। साथ ही साथ आपको फिर अपना जो फर्स्ट पेपर है उस पर काम करना, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी दोस्तों। तो मेरी रणनीति क्या थी, मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके काफ़ी सारे डाउट जो है वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब अभी भी तैयारी कर रहा हूँ और मेरे साथ कई सारे भाई दोस्त हम सभी कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो काम मैंने क्या किया था, आप सबसे पहले अपना सिलेबस देखिए। सिलेबस जब आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि सिलेबस छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है और सारी चीज़ें पढ़नी है। तो कैसे पढ़ी जाए, क्या पढ़ी जाए, क्या किया जाए? क्योंकि पढ़ने के लिए अगर मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊं तो किताबें तो बहुत सारी हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, प्रतियोगिता साहित्य की हो गई, या फिर मैं मनोज मिश्रा के बारे में वो बात करूँ, है ना, या मैं बोल दूँ नगेंद्र, ये मूल किताबें, इसे पढ़ना चाहिए आपको। वैसे इस बुक को नगेंद्र के बारे में बात कर लूँ, या फिर मैं रामचंद्र शुक्ल के लिए बोलूँ, मील का पत्थर है भैया हिंदी साहित्य का, पढ़ना जरूरी है। या मैं इसकी बात कर लूँ, हिंदी गद्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास कौशल पांडे है, या फिर वस्तुनिष्ठ हिंदी हो गई, या मैं बोल दूँ रामचंद्र तिवारी पढ़ लो, या मैं तुमसे बोल दूँ सरस्वती पांडे पढ़ लो, गोविंद पांडे पढ़ लो। अब इतना क्या तुम 6 महीने के अंदर पढ़ लोगे? लेकिन नहीं पढ़ पाओगे, तो फिर कैसे पढ़े? हाँ, एक बुक ये भी बहुत अच्छी है, दृष्टि, इसको आप खरीद लेना। रामचंद्र शुक्ल या नगेंद्र के साथ में दृष्टि आप ले सकते हैं। अब समझो, सबसे पहली बात, इतना हम 6 महीने में कैसे पढ़ सकते हैं? अगर मान लो आप पढ़ने भी लगे तो एक ही बार पढ़ पाओगे, तो वो फायदा नहीं देगा। इससे बड़े तो आप कोई एक बुक पढ़ लो, एक बुक खरीद लो, उसे 10 बार पढ़ लो, वो ज़्यादा बेनिफिट देगी आपको। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ देखो, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जब आप तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे डाउट वाला जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, यार ऐसा क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो नेट के लिए किस पुस्तक से पढ़ें। कुछ प्रश्न मैंने बनाए थे जो हर एक विद्यार्थी के मन में चल रहा होता है कि यार किस पुस्तक का चयन करें। मैं तो इतनी सारी बुक बता दी, मैं और भी बुक बता दूंगा, ऊपर जाऊंगा तो और भी बुक्स रखी होंगी, मैं पक्का दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले यही डाउट रहता है कि यार किस पुस्तक का चयन करें जिससे हमें सही चीज़ मिल जाए। तो दोस्तों, इसमें आप दृष्टि का प्रयोग कर सकते हैं। दृष्टि बुक से पढ़िए आप, साथ में नगेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, 2 बुक्स लो बस। और जितना भी आप पढ़ते हो उनको लिखकर याद करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले बुक्स का जो डाउट है वो आपका क्लियर हो चुका है। आप दृष्टि ले लो और साथ में सरस्वती पांडे या नगेंद्र ले लो। इन 2 बुक्स को आप पढ़ोगे। अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ कि जब हम 10 यूनिट की बात करते हैं तो जो हिंदी भाषा विकास पहला वाला यूनिट है वो दृष्टि से काम हो जाता है। 1 से 2 प्रश्न बनते हैं, ज़्यादा बारीकी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें छोड़नी भी, जैसे वैचारिक पृष्ठभूमि, उतना डीप प्रश्न नहीं बनता, हल्का हल्का पढ़ के आप निकल सकते हो। तो दृष्टि में जो दूसरी यूनिट है वो आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। हिंदी साहित्य का इतिहास जो दूसरी यूनिट है वो, अब जो सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे आएगी, चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आती है साहित्य शास्त्र, वो आपका पाश्चात्य काव्यशास्त्र, ठीक है, काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र। इसमें क्या था कि पहले तो हमें सन, राइटरों के जन्म और उनकी रचनाएं पूछता था, लेकिन अब की क्या कंडीशन है, उनके सिद्धांत और सिद्धांत के अंदर की चीज़ें पूछ रहा है, तो उसको भी थोड़ा पढ़ना बहुत जरूरी है। जो सिद्धांत दिए हुए हैं उन पे आपको नज़र डालना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यूनिट 5 में कविता लगी हुई है, तो कविता बहुत सारी लगी हुई है, उनको बारीकी से पढ़ के नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप सोचो कि यार कविता का एक भी प्रश्न ना छूटे मेरे से और मैं इतना बारीकी से पढ़ूँ, आपका बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, और तब भी कोई चांस नहीं है कि कविता का वो प्रश्न सही हो। तो आपने सारी कविता, सबसे पहले कविताओं में क्या करो, देखो कविता किसी संग्रह के अंतर्गत शामिल है तो उस संग्रह का पता करो, उस संग्रह में कौन कौन सी कविता ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो कविता संग्रह दी हुई है वहाँ पे, तो उस संग्रह के अंदर कौन कौन सी कविताएं हैं, किस राइटर की है, कौन से नंबर की वो कविता है, इस पर आपका
काम करो और थोड़ा बहुत उनके लाइनों को पढ़ने की कोशिश करो, ज़्यादा बारीकी से मत जाओ। फिर आ जाते हैं हमारे, जैसे कि मान लो उपन्यास 6ठी यूनिट में। तो उपन्यास को याद रखें दोस्तों, मूल रचनाएं पढ़ो। 2016, 17, 18 वाले पेपरों में सिर्फ ये जो बाकी की यूनिट होती थी इनका रचना काल देकर इनका क्रम पूछ लेगा, राइटर पूछ लेगा, लेकिन वर्तमान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके अंदर से क्वेश्चन बन रहे हैं। मतलब अगर आप 100% में देखते हैं तो 40 से 50% वेटेज जो होता है यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक का है। लेकिन पहले के पेपरों में देखोगे तो वहां से बेसिक से प्रश्न बनते थे, हल्के से पात्र पूछ लेगा, बस बात खत्म। लेकिन अब आपको 6ठी यूनिट से 10 यूनिट तक एक एक रचना को मूल रूप से पढ़ना है और कंफर्म ही पढ़ना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। तो आप उनको पढ़ेंगे सबसे पहली चीज। दूसरी चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो बुक्स का यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया। दृष्टि ले लो, ज्यादा बुक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। साथ रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ले लो या फिर आप ले लो नगेंद्र। 2 बुकें ले ली आपने, बस काफी हो गया, इतना ज्यादा बुक्स नहीं लेनी है। नोट्स जरूर बनाओ, नोट्स बनाने के बाद मॉक टेस्ट लगाओ, जरूर लगाओ मॉक टेस्ट। उससे आपको पता चलेगा कि आपका नोट्स कितना कामयाब हो रहा है। अगर आपके नोट्स से मॉक टेस्ट बन रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर आ रहे हैं वो भी आपका काम कर रहा है, तो नोट्स आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आपका नोट्स और समय बचाएगा। दूसरे बार पढ़ते, तीसरे समय बुक्स को बार बार नहीं पढ़ सकते आप, लेकिन नोट्स को पढ़ सकते हैं। तो पुस्तक हमसे हो गया, कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों हर किसी बच्चे का IQ अलग होता है। जैसे मैं बहुत वीक हूँ तो मुझे वो चीज़ें पढ़ने के लिए ज़्यादा समय लगता है। कोई शार्प माइंड का है वो उस चीज़ को पढ़ने के लिए कम समय लेगा। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपको इतने ही घंटे पढ़ना है। आप छोटा सा टारगेट रखो दिन का और उसे अचीव करने की कोशिश करो, बस। अब वो डिपेंड करता है कि आप उसे 2 घंटे में कवर कर रहे हो, 4 घंटे में कर रहे हो, 6 घंटे में, 8 घंटे में, 10 घंटे में। और एग्जाम टाइम में लास्ट समय पे हम सभी को पता होता है दोस्तों कि 8-10 घंटा तो हर कोई बच्चा लगाता है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। फिर आ रहा है कम समय में ज़्यादा चीज़ें कैसे समझें। तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसको प्रीवियस ईयर पेपर से करना। जब प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं आप और अपना नोट्स को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि मेरा नोट्स अच्छा है और कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको कवर करनी है। तो उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ क्या, अच्छी पुस्तक जैसे दृष्टि, सरस्वती, वो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास या फिर आप नगेंद्र, इनसे नोट्स जब बनाओगे तो बाद में क्या होगा कि किताबें नहीं पढ़नी है, लास्ट में अपने नोट्स को पढ़ना है। तो क्या होगा, कम समय में ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी आपके पास, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन। तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करने का ये अच्छा तरीका है, क्योंकि किताबें पढ़ोगे तो आप 10 लाइनें एक्स्ट्रा पढ़ोगे, समय लगेगा वहाँ पे। और अपना नोट्स तुमने अगर बनाया हुआ है और नोट्स ही पढ़ते हो तो आपका समय बच रहा है और मेन चीज़ें ही आ रही हैं, ठीक है। तीसरा मेरा, चौथा पॉइंट मैंने बनाया था ना, कम समय, हाँ चौथा पॉइंट है, आप कितने घंटे पढ़ते थे। तो दोस्तों हर किसी का अलग अलग IQ है, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो मैं, अगर मुझसे तुम पूछो मैं कितना पढ़ता था, तो मैं अपना बोल सकता हूँ मतलब एक एवरेज बताऊँ, 6 घंटे से ऊपर इतना था ही था। 6 घंटे तो निकालने पड़ते ही हैं आपको, हर किसी को निकालता बच्चा। तो इससे ऊपर ही जाता था मैं, कंफर्म। और रोज, लेकिन जितना मैं पढ़ता हूँ मैं उसका आउटपुट जरूर देखता हूँ। आउटपुट देखना मतलब जितना भी आप पढ़ रहे हो, कोई सी यूनिट पढ़ रहे हो, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, उसको पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट जरूर लगाता था, ताकि मेरा नोट्स, मैंने कितना याद किया, मुझे कितनी चीज़ें आई, जब मैं मॉक टेस्ट मारता हूँ वो हमारा रिजल्ट होता है कायदे से। हमने चीज़ें पढ़ी, हमें लगा हमें सब आ गया, हमने मॉक टेस्ट लगाया, वहाँ में कुछ भी नहीं आया, तो हमारा असली ये है, ना कि जो हमने पढ़ा वो। इसलिए जो पढ़ो उसका मॉक टेस्ट जरूर मारो, जो उसका रिजल्ट निकल के आएगा उससे आपको पता लगेगा कि आपको चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगला क्वेश्चन था, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो दोस्तों पढ़ने के लिए मैंने कितनी सारी बुकें दिखा दी आपको, और जो पूरा सिलेबस है हमारा इतना बड़ा, उसको भी सब चीज़ें नहीं पढ़ी जाती, तो उसमें आपको कैसे कवर करना है, ये आपको कैसे पता चलेगा भाई क्या पढ़ना है मुझे, क्या नहीं पढ़ना। सिलेबस में तो सारी चीज़ें है ना, और तुमसे किसी से ही पूछे, बोलो यार सारा पढ़ना है भाई, सारा पढ़ना है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जैसे कि आप वैचारिक पृष्ठभूमि को हल्का हल्का पढ़ के काम चला सकते हैं। हिंदी भाषा का विकास हल्का हल्का पढ़ के आपका काम बन जाएगा, मैं मानता हूँ। फिर आता है कविताएं, कविताओं का कविता संग्रह, कविता राइटर, कौन सा काल, कुछ घटनाएं, कुछ पंक्तियां पढ़ लो, काम बन जाएगा आपका, पहली चीज। लेकिन ये चीजें आपको कैसे पता चलेंगी, मैं तुमको बताता हूँ। जब आप ये चीजें पता चलेंगी कैसे, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे या मॉक टेस्ट मारोगे, तो आपको पता लगेगा भैया इनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे ज़्यादा, ठीक है।
तो मॉक टेस्ट से ये चीज़ें पता लग जाती हैं, सबको पता लग जाती हैं, ठीक है। जिसने एक बार पढ़ ली चीज़ें, उसका तो मॉक टेस्ट मार रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर मार रहा है, तो उसको चीज़ें पता लग जाती हैं। ये नॉर्मल सी बातें हैं, हो जाता है काम। क्या नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि नोट्स बनाएं या ना बनाएं। तो दोस्तों नोट्स आपको बनाना चाहिए, क्योंकि मैं एक ही लाइन बोलता हूँ हमेशा, एक योद्धा को अपने हाथों से बनाई हुई तलवार पर ज़्यादा भरोसा होता है, बल्कि उससे अच्छी तलवार अगर उसे मार्केट में मिल रही हो तो भी उससे ज़्यादा। अगर आपने 2 तलवारें हैं, एक आपने बनाई और दूसरी आपको मार्केट से खरीदी आपने और आपको युद्ध पे जाना है, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, आपने जो तलवार बनाई है ना, आप उस पर ज़्यादा विश्वास करोगे। तो जो आप अपने नोट्स बनाते हो, उस पर जो मेहनत करते हो, 4-5 किताबों का मिश्रण डालते हो, मॉक टेस्ट के पॉइंट डालते हो, प्रीवियस ईयर पेपर का कोई पॉइंट जो आपने नोट्स में नहीं है उसको ऐड करते हो, तो उसमें ना अलग ही ताकत होती है और अलग ही आपका विश्वास होता है। और जब तक आपका किसी चीज़ में विश्वास ना हो, बिलीव ना हो, तो उसे आपको करने में मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। आपके नोट्स पे आपका एक अलग विश्वास होता है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। तो नोट्स आपको बनाने चाहिए, और उस क्यों बनाने चाहिए, एग्जाम टाइम में, लास्ट टाइम में आप बुक्स से पूरा मैटर दोबारा नहीं पढ़ सकते हैं। जो 5वीं या 6ठी यूनिट के बाद की सारी चीज़ें, वो सारे उपन्यास आप नहीं पढ़ सकते, सारे नाटक नहीं पढ़ सकते, लेकिन हर नाटक से आपने जो समरी निकाल के रखी है, वो आपको जल्दी से रिवीजन करा देगा और पूरी चीज़ें अच्छे से कवर करा देगा। क्योंकि जब आप समरी पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में चित्र बन जाता, अरे ये तो उस कहानी का था, अरे ये तो हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। क्यों? क्योंकि जब आप पेपर में देने जाएंगे और वहाँ पे जब गद्य में से वो पंक्तियाँ निकाल के देगा कि इसको क्रम के साथ लगाओ, तो आपको घटनाएं याद आ जाती हैं। अगर आपने समरी बना के रखी हुई है, नोट्स बना के रखा हुआ है, तो नोट्स आपको जरूर बनाने चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में सबसे पहली चीज़ देखो, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपका अगर सिलेक्शन लेना है, देखो फर्स्ट पेपर पे आप ध्यान दोगे, ये तो नॉर्मल सी बात है, बिना फर्स्ट पेपर से आपका जीआरएफ नहीं होगा, नेट भी नहीं होगा। नेट के लिए भी आपको 20 से 25 नंबर लेके आने पड़ेंगे, तब जाके होगा, ठीक है। मैं 25 नंबर तक नहीं पहुंच पाता हूँ, मैं सच बताऊँ अपना, इसलिए मेरा जीआरएफ छूट जाता है, 2-2 3-3 क्वेश्चन से छूटता है मेरा, और मेरा फर्स्ट पेपर में 25 से कम का स्कोर रहता है। अगर मेरा फर्स्ट पेपर अच्छा हो जाए, क्योंकि मैं उस पर काम नहीं करता हूँ, ये साफ बात है, इसलिए मुझे ज़्यादा दुख भी नहीं रहता। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं 25 से 27-28 अगर फर्स्ट पेपर पहुँच गया ना, तो जेआरएफ, तो मैं जेआरएफ की कैटेगरी को छूँगा नहीं, बहुत अंदर चले जाऊँगा। क्योंकि फर्स्ट अपना सब्जेक्ट में मेरे हमेशा अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है, अपने सब्जेक्ट में मेरे हमेशा अच्छे नंबर आते हैं। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखो, सिलेबस को ढंग से जानो, पढ़ो। उसके बाद आपने एक अच्छी पुस्तकों का चयन करना है। पुस्तक कौन कौन सी, मैं दृष्टि बोल दी आपको, और आप रामचंद्र शुक्ल का इतिहास या नगेंद्र, इन 2 पुस्तकों को पढ़ेंगे बार बार, इनसे आपने नोट्स कंप्लीट करना है, ठीक है, ठीक है। बाकी 5वीं यूनिट से 10वीं यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ आपको मूल रचना पढ़नी है, गूगल से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, किताबें लेके पढ़ो, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। नोट्स आपने बना लिए, उसके बाद क्या, उस नोट्स का रिवीजन करो, बार बार, 5 बार नहीं 50 बार करो। तुम्हें लगता है ना मैंने एक बार रिवीजन कर लिया, हो गया यार, 2 बार कर लिया, नहीं भाई, बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, और रात को जो पढ़ रहे हो सुबह उसको फास्ट रिवीजन करो। रिवीजन करने के साथ साथ तीसरी, सिलेबस बना दिया, सिलेबस देखा, नोट्स बना लिया, रिवीजन कर लिया, फिर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट 2 प्रकार से देखो, एक तो हमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, गद्य वद्य, ये वाले मॉक टेस्ट वाली किताबें मिल जाती हैं, उसमें सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं आपको। उसके बाद आपको दूसरा मॉक टेस्ट होता है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर भी दबा के लगाओ आप। हालांकि देखो 2018-19 के बाद के जो पेपर हैं वो अलग हैं, वो अलग टाइप के होंगे, उनका सिलेबस अलग होगा और क्वेश्चनों का लेवल अलग होगा, लेकिन 2016 से पहले वाले जो क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन उनको स्किप मत करो आप, उनको भी लगाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हुए होते हैं, यूथ की जो बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन वालों की, उसमें जो डिटेल्स होती हैं ऑप्शनों की, वो आपको बहुत हेल्प करती हैं। बहुत सारी चीज़ें तो आपको वही सिखा देते हैं, वो प्रश्न ही आपको सिखा देते हैं। फिर पिछले पेपर आपको बहुत 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 ज़रूरी है लगाना है। पिछले पेपर आप लगाओ, और सब पिछले पेपर आपने लगा दी तो आपको स्कोर का पता लग जाएगा भाई, पिछले साल की कट ऑफ आपको पता लग जाएगी कि कितनी गई थी, क्या गई थी, और मेरे कितने बन रहे हैं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, वो चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। और अपने लक्ष्य को देखो, सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते वो आपके दिमाग में चलना चाहिए, आपका लक्ष्य कि भाई मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे निकालना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, ये चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। अगर आपके टारगेट से बड़ी चीज़, मतलब को आपका टारगेट आप पढ़ रहे हो और कोई चीज़ आई और उसने बोला यार चल बंद कर, अभी फिलहाल अभी चल रहा है, और आप वहाँ को चले गए, तो उसका मतलब आपका जो टारगेट है ना, उस
चीज़ जिसने आपसे ये बात कही उससे छोटा है आपका सपना, आपका टारगेट। अगर आपका टारगेट बड़ा होगा, आप बोलोगे नहीं भाई मुझे पढ़ना है, मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे निकालना है, मुझे दिखाना है करके। तो सबसे पहले तो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, आप ये क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि ये नेट क्वालिफाई करके ही आपकी ज़िंदगी नहीं संवरने वाली, पहले इस चीज़ को समझ लेना। उसके वो पहली सीढ़ी है दोस्तों, उसके बाद जितनी सीढ़ियाँ चढ़ते रहोगे उतना ही पढ़ना सारा समय बढ़ता चले जाएगा, है ना। लेकिन एक जुनून होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। और मैंने जो किया था, मैंने तुम्हें अपनी ही जर्नी बताई है ये। हालांकि देखो कितनी सारी पुस्तकें हैं और भी बुकें हैं उसके पढ़ने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ कि ज़्यादा पढ़ना नहीं है भाई, आप लिमिटेड पढ़ो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना, आपको ज्ञानी नहीं बनना फिलहाल। आपका टारगेट क्या है, और दृष्टि क्यों, दृष्टि का नाम क्यों ले रहा हूँ मैं, दृष्टि एग्जाम के पैटर्न को देखकर बनी है, पिछले साले पेपरों को देखकर बनी हुई है। अब रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, उनमें क्या है ना, उनमें मूल चीज़ें हैं, वो एग्जाम को पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, दृष्टि एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कर रही है। इसलिए मैं उसको बोलता हूँ कि दृष्टि अच्छी बुक है, ठीक है। और सन भी अच्छे दिए हुए हैं, क्योंकि सन में भी बड़ा लोचा बन जाता है ना, हर किताबों में अलग अलग सन दिए भी रहते हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक तो बड़ी मुश्किल से याद किया, फिर तुम्हें लगा यार मैं तो गलत वाली पुस्तक पढ़ ली, उसमें तो गलत ही गलत सन थे यार, गड़बड़ हो गया। इसलिए अच्छी विश्वास वाली पुस्तक लेना भी आपका ज़रूरी बनता है। तो दोस्तों यही मेरी जर्नी है, 2 बार मेरा नेट क्वालिफाई है हिंदी से। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो, और टाइम टू टाइम मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, और हो सके तो मैं शुरुआत भी करूँगा हिंदी साहित्य की वीडियो बनाने की। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लो, कुछ ना करो यार, अच्छा सिलेबस लो, अच्छे मतलब आप ना फ्रेश माइंड से पढ़ो। अपना तो सिद्धांत एक ही रहता था कि मेहनत करनी है जी तोड़, कि जैसे हम एग्जाम सेंटर से बाहर आए तो हमें ऐसा ना लगे यार मैंने यार पढ़ा नहीं, यार मैंने मेहनत नहीं करी। फेल होना पास होना एक अलग चीज़ है भाई, अपना सिद्धांत था कि फेल होंगे पास होंगे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम खुद से ये ना कह सके कि तूने मेहनत नहीं की भाई, तूने मेहनत की नहीं। अपना बेस्ट दो, बाकी रिजल्ट कैसा होता है नो टेंशन, ठीक है। बाकी आप जब एफर्ट लगाते हैं, और एफर्ट देखो भैया आपको सही तरीके से लगाना है। आप दिन रात पढ़ रहे हो, गलत बुकों का चयन करने का है ना, फर्जी चीज़ें पढ़ रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो, किताबें पढ़ते जा रहे हो, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिर बोलोगे यार मैंने तो मेहनत बहुत की थी, हुआ नहीं। मेहनत आपने बहुत करनी है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना है आपको। सिलेबस देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ो, नोट्स अच्छे से बनाओ, बार बार रिविजन करो, मॉक टेस्ट मारो, प्रीवियस ईयर पेपर मारो। आपका सिलेक्शन ना हो तो मुझसे कहना यार, पक्का हो जाएगा ऐसा करोगे तो। हमने खुद किया है, मैंने ट्यूशन पढ़ाया था घर पे ही बच्चों को, मेरा हुआ है, उनका हो गया है, नेट सबका पीएचडी में हो गया है। तो यही वो नोट्स थे, यही वो तरीके थे। तो जब मैं कर सकता हूँ, जिन्होंने हमसे पढ़ा वो कर सकते हैं, ये मैं बोलूँ कि मेरे चक्कर से उनको बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी अपनी सेल्फ मेहनत, उनकी खुद की मेहनत थी, मैं इस चीज़ को बोलता हूँ। हाँ, मार्गदर्शक का काम किया था मैंने, उनको मैंने बताया था कि ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, बाकी पढ़ते वो खुद ही थे। अच्छा एफर्ट लगाया उन लोगों ने, उनका हो भी गया। देखो पहला ही बैच पढ़ाया, मतलब कि ये लगा लो कि उन उन उनको जो उनका जो सिलेक्शन हुआ उसमें मेरी जो भूमिका रही है सिर्फ इतनी रही है, मार्गदर्शक की रही है। बाकी मेहनत सारी उन्हीं की थी। हाँ, नोट्स जो है वो मैंने ही प्रोवाइड किए थे उन्हें, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, वही चीज़ मैंने उन्हें बताई थी। फॉलो उन्होंने रूल फॉलो किया, क्योंकि वो रूल मैंने खुद पे फॉलो किया, मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने वो रूल उन पे फॉलो करवाया, उनका सबका सिलेक्शन हो गया। तो मैं उस चीज़ को ही तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। और अगर आप चाहते हैं मैं आपको ऐसी टिप्स देता रहूँ, ऐसे ही बताते रहूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। और उम्मीद है मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, मेरा अनुभव भी आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। आप लोग सभी दिसंबर 2024 के लिए मेहनत करिए, मेहनत करिए, लग जाइए अभी से, और पक्का आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। खुद पर विश्वास रखिए, ठीक है। बाय।